स्टोर प्रोसीजर के पीछे की स्टेटमेंट सबको याद है या ऐसा कोई पर्सन जिसको याद ना हो? बोलो। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको याद ना हो? ऑनलाइन में बोलो। नहीं सर, ट्राई करेंगे, पूछिए तो। ट्राई करेंगे हैं? पहले पूछिए तो सर। हम्म। चलो कोई नहीं, ट्राई कर लो। चलो, अब स्टोर प्रोसीजर का काम क्या है हमारे पास, देखो। एसपी मींस स्टोर प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है, एसपी मींस आपका स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप कुछ भी काम करते हो, पहली चीज तो टेम्परेरी नहीं है। स्टोर प्रोसीजर क्या है मेरा? परमानेंट। क्लियर? स्टोर प्रोसीजर मेरे पास परमानेंट है, टेम्परेरी कमांड नहीं है। स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप कंप्लीट पूरा का पूरा एसक्यूएल सर्वर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर? स्टोर प्रोसीजर में कंप्लीट पूरे एसक्यूएल सर्वर को आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टोर प्रोसीजर में एक बार आपने कमांड कॉल कर दी, ठीक है, तो समझ लो नॉर्मल कमांड अगर आपकी 2 सेकंड में आउटपुट देती है, तो स्टोर प्रोसीजर आपको 1 सेकंड में आउटपुट दे देगा। क्लियर? क्लियर याद है? दूसरी चीज, स्टोर प्रोसीजर के अंदर अगर आप काम करते हो तो 100 में से 98% सिंटेक्स एरर आपके रिमूव हो जाएंगे। अगर स्टोर प्रोसीजर में काम नहीं करते हो तो 100 के 100% आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि मेरे सिंटेक्स में एरर है, मेरे लॉजिक में। क्लियर है यहाँ तक? और वो कॉन्सेप्ट कब पता चलेगा? जब हम एडीओ डॉट नेट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, XYZ किसी का भी, ठीक है, टेबल या डाटाबेस या किसी को भी आप मैनेज कर सकते हो। क्लियर? स्टोर प्रोसीजर सिंपली एक स्ट्रक्चर है, बस और कुछ नहीं है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी भी टाइप का डाटा कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर को बनाने के लिए बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, छोटा सा, ज्यादा लेंदी नहीं है। जैसे देखो, स्टोर प्रोसीजर को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले देना क्रिएट, PROC मीन्स प्रोसीजर, और देन प्रोसीजर नेम। क्लियर? कल वेरिएबल पढ़े थे ना, याद है क्या होते सर हैं? इसमें अंडर स्कोर लगाना यस जरूरी सर। है? नहीं, मैनुअली मैंडेट मैं इसलिए लगा रहा हूँ, कोई लगाना जरूरी नहीं कि मेरे सिस्टम में बहुत सारे बन रखे होंगे तो इसलिए डुप्लीकेट एरर ना आ जाए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एज, बिगिन और एंड। क्रिएट और एज के बीच में क्या डिक्लेयर करोगे? बिगिन और एंड के बीच में डिक्लेयर करोगे स्टेटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ आ गया? अब स्टेटमेंट में तुम्हारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, जॉइन एसेट्रा कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। वेरिएबल तुम लोगों ने कल पढ़े ही थे कि किस तरीके से काम होगा। क्लियर? सर इसमें एज को पैरामीटर डिफाइन एक ऐसे करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज नहीं है करना। ना, मत छेड़ो चलो। बस तो कह सर, रहे मत छेड़ो से, मैं उसका आंसर भी नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। बोले सर इसमें प्रोसीड्यूर में एज का पैरामीटर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्रिएट और एस के बीच में। क्लियर? एज नहीं, ओके। क्रिएट और एस के बीच में, बिगिन और एंड के बीच में स्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हमने क्या किया, यहाँ पे गया। अब प्रोसीजर पे काम करने के लिए ऑलरेडी आपके पास या तो एक नया टेबल खुद बना लेना, नहीं तो अगर ऑलरेडी टेबल पहले से बना हुआ रखा है तो उसके ऊपर भी इसे यूज कर
यूज कर सकते हो उसको। यहाँ दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, मैं कोई टेबल निकाल लेता हूँ जो बना पड़ा हो मेरे पास। जैसे इस टेबल को उठा लेते हैं, ये ले लिया हमने ग्रिड नाम का टेबल। ठीक है, तो टेबल को कर देते हैं ब्लैंक, या रिकॉर्ड डिलीट मार देता हूँ, डिलीट, ट्रंकेट कर देते हैं, ट्रंकेट फ्रॉम, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। तो ये आ गया हमारा टेबल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं प्रोसीजर इंसर्ट का। अब प्रोसीजर मेरे पास दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज का मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं जाएगी। अगर वेरिएबल की वैल्यू आप लोग असाइन करते हो तो प्रोसीजर किस टाइप का हो गया, पैरामीटर टाइप। क्लियर यहाँ तक? तो पैरामीटराइज बनाने के लिए हमने क्या किया, क्रिएट PROC, प्रोसीजर का नाम डाल देता हूँ इंसर्ट ग्रिड। अंडरस्कोप लगाना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे सिस्टम में बहुत सारे बने होंगे इस केस में। क्लियर? एस बिगिन एंड। अब प्रोसीजर चलाने से पहले अब मुझे इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो क्या स्टेटमेंट होगी बताओ, बोलो। सर इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यू। क्या दोबारा बताइए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और टेबल में रिकॉर्ड। हाँ हाँ, मैं कुछ बोल तो सही। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू। अच्छा, यानी कि यहाँ पे दिया हमने इंसर्ट इनटू, तो हमने यहाँ पे कमांड कॉल करी इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आ गया ग्रेड वैल्यूज। फिर यहाँ पे दिया क्या क्या देने बोलो, ID1 कोमा नेम संजय। उसके बाद कॉलम को एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, 25, अच्छा 7392। ठीक है, रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। कैसे कंफर्म कर सकते हो एंटर होगा या नहीं होगा? क्या हुआ इसमें, डिसाइड का मतलब क्या है और क्या प्रोग्राम में चेंज करने पड़ेंगे मुझे? बोलो। सर इस टेबल में सर आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन है। डाल तो रखिए, क्यों? ठीक है, आइडेंटिटी लगी हुई है तो आईडी अपने आप एंटर करेगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर डाल दूं यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर होगा, तो इस केस में गलती क्या है, स्ट्रक्चर की गलती है, वैल्यू की गलती है? ये तो कन्वर्टिंग के लिए बोल रहा है। अब कन्वर्ट के लिए हो सकता है वैल्यू गलत गई हो या डाटा टाइप सही ना बनाओ। क्लियर? तो यानी कि इस कोड में क्या है, मुझे सिंटैक्स और कोडिंग दोनों देखनी पड़ रही है। तो हमने क्या किया, इसे डाल दिया प्रोसीजर के अंदर। प्रोसीजर में डालने के बाद हमने दिया @ अब देखो, sorry, यहाँ देना है हमें। अब कितनी वैल्यू पास करनी है, 3। तो क्या करो, यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करो। पहला वेरिएबल आ गया नेम, varchar
दिस कोमा एट द रेट, दूसरा हो गया एज इंटीजर टाइप का, एट द रेट, तीसरा हो गया हमारा क्या है, मोबाइल नंबर। क्लियर? यहाँ पे जाओ, एट द रेट नेम, एट द रेट एज, एट द रेट मोबाइल, और इसे करो पूरा क्रिएट। अगर ये क्रिएट हो गया उसका मतलब क्या है, प्रोसीजर बन के रेडी हो गया। अब प्रोसीजर के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर, यानी कि अब यहाँ तक कंफर्मेशन तुम्हें मिल गई कि हमारा स्ट्रक्चर ओके है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब मुझे अगर कोई रिकॉर्ड फिल करना हो, मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट। प्रोसीजर का नाम क्या है हमारे पास, इंसर्ट स्पेस सिंगल कोड, यहाँ पे दिया नेम अरुण कोमा, दूसरा क्या डालना है, एज कोमा, तीसरी वैल्यू डालनी है यस। क्लियर? समझ आ गया? यानी कि अब सिर्फ वैल्यू पास होगी यहाँ से बस, स्ट्रक्चर को बार बार क्लिक नहीं करा जाए। फिल हो गया रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड डालना है, यहाँ डाल दिया देश अरुण कुमार, क्लियर? अब यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी भी कर दो, ऐसे मान लो जैसे कर दिया, ठीक है, आ गया एरर। अब एरर किस चीज का है, सिर्फ डाटा टाइप का, पहले अलग टाइप का एरर था मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रोसीजर में अगर एक बार इसे डाटा को जनरेट कर दोगे तो स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एरर आपका नहीं है, 100%। क्लियर है यहाँ तक? का कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? तो सर प्रोसीजर का फायदा ये हुआ कि मेरा क्वेरी छोटा हो गया। भाई क्वेरी छोटी तो नहीं हुई, क्वेरी थोड़ी लेंदी हो गई, बट इतना है कि कंफर्मेशन ये मिल गया कि अब फ्यूचर में एरर नहीं आएगा। क्लियर? अब जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे शीशाम और एडीओ का, डाटाबेस का, तो क्या करोगे भाई, डेवलपर को पकड़ाओगे, ये प्रोसीजर का नाम है और एक स्ट्रिंग और दो इंटीजर पास कर दे, बात खत्म। क्लियर? नहीं तो प्रोसीजर, नहीं तो डेवलपर को क्या देता, ये कमांड देता मैं, इस हाँ। कमांड में से स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना पड़ता और वैल्यू भी। प्रोसीजर में आने से सिर्फ ये बेनिफिट हुआ कि स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही से वैल्यू पास करो। अगर वैल्यू सही से पास कर दी, काम अपने आप होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? यस सर। यस सर। और जो भी काम हो रहा है इसमें परमानेंट हो रहा है, टेम्परेरी कुछ नहीं हो। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। किसके किसके किस चीज का बना है प्रोसीजर, किस चीज का प्रोसीजर बना है ये? हाँ तो परमानेंट है तो किस चीज का प्रोसीजर है? हाँ, अपडेट का या सिलेक्ट का? ये प्रोसीजर जो बना है अपडेट के लिए बना है, सिलेक्ट के लिए बना है? अपडेट के लिए बना है। सही बस चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो घर पे तुम्हें? अब इंसर्ट कमांड सामने लिखी हुई है उसमें, और अपडेट के लिए बन रहा है प्रोसीजर। आज मैंने सिलेक्ट ही बोला है, सुना तूने सही है। हाँ ठीक है, कान खराब नहीं है। हाँ, इंसर्ट के लिए बना है प्रोसीजर, तो ध्यान रखो। ठीक है, तो इंसर्ट का ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा ये। क्लियर? अब जैसे मान लो हमारे पास सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया इंसर्ट का प्रोसीजर। कल की डेट में क्या हुआ, मेरे से प्रोसीजर हो गया गायब, या फाइल को मैं सेव करना भूल गया। क्लियर? मुझे तो रिकॉर्ड फिर भी इन करना है, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, इंसर्ट इनटू, पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती।
यहाँ पे क्या है, पूरी स्टेटमेंट आती है मेरे पास, इंसर्ट इनटू दिस। तो प्रोसीजर ने क्या कहा, आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सिंपल क्या करो, मेरे प्रोसीजर का नाम डालो। अब मुझे प्रोसीजर का नाम भी नहीं पता, तो हमने कमांड फायर करो, लेफ्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिस्टम डॉट प्रोसीजर। सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसीजर बने रखे हैं सारे कॉल कर दो। देखो आगे सारे प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर इसके अंदर बने पड़े हैं मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें देख लेना किस नाम से हमने प्रोसीजर बनाया था। अगर स्पेसिफिक नाम पता है तो क्या करो, वेयर नेम आ रहा है इक्वल्स टू, हमारा प्रोसीजर का नाम क्या था याद है, या ढूंढना पड़ेगा, अंडरस्कोर इंसर्ट जी। आ गया। हमारा प्रोसीजर बना हुआ है, इसके अंदर प्रोसीजर का नाम मिला। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए मुझे पता ही नहीं इसमें कितने पैरामीटर दिए गए हैं, sp अंडरस्कोर हेल्प, प्रोसीजर का नाम और 3 पैरामीटर पास कर दो। क्लियर। हमने क्या किया, ठीक है हमें मिल गया, तो यहाँ दिया 3 पैरामीटर, जैसे पहला अनिल। क्लियर। इंसर्ट करा एक बार, यहाँ लगाओ कोमा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। क्लियर। यहाँ तक किस टेबल में गया मुझे ये भी नहीं पता। क्लियर। तो हमने क्या किया, एक कमांड फायर करी sp अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, और इसमें दे दिया प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर कैसे तुम लोगों ने बनाया है पूरा स्ट्रक्चर निकाल के दे दो परमानेंट। इसे करो कॉपी और यहाँ कर लो पेस्ट। समझ आ गया। यानी कि जो भी कुछ इसमें लिखोगे सब परमानेंट रहेगा, सिस्टम में स्टोर रहेगा पूरा का पूरा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है? अब कल की डेट में मान लो अब आपको इस प्रोसीजर में कोई चेंजेस करने हैं तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम क्रिएट, सेकंड टाइम क्या करोगे, ऑल्टर। और ऑल्टर करके मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए इसके अंदर। क्लियर। प्रोसीजर को करा दोबारा से एग्जीक्यूट, और यहाँ पे डालो मोबाइल। अगर स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो गई तो प्रोसीजर क्रिएट नहीं होगा। क्लियर। क्लियर। दोबारा हेल्प प्रॉपर्टी चला के देखता हूँ, इसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई, फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा और मल्टीपल टाइम ऑल्टर इसे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर। अगर इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। हाँ, स्ट्रक्चर में ऑल्टर कमांड लगाओ, फिर जो करना है करते रहो अपने आप। ठीक है। अच्छा फर्स्ट टाइम क्रिएट, सेकंड टाइम ऑल्टर। सर मॉडिफाई करने के लिए इसका मतलब कि अल्टर यूज करना होगा। मॉडिफाई का मतलब ही इसमें ऑल्टर है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, हो जाएगा। अब बन जाएगा यहाँ तक प्रोसीजर इंसर्ट का बन जाएगा, या किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रोसीजर्स को अपने क्रिएट करो। अब इंसर्ट के बाद जैसे मान लो आपको सिलेक्ट बार बार चलाना पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट के लिए भी एक प्रोसीजर बना देते हैं, क्रिएट PROC select as begin end। क्लियर। कोई पैरामीटर मुझे देना नहीं है, हमने कर दिया ऐसे क्रिएट। प्रोसीजर को रन करा, अब पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल दो यस। क्लियर। या कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है। तो प्रोसीजर हो गया हमारा ये सिलेक्ट करने की। ठीक है। ऐसे ही सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के प्रोसीजर बना लो। अब जैसे आपको डिलीट का बनाना है,
तो डिलीट का बनाने के लिए क्रिएट प्रोसीजर यहाँ दे दिया, डिलीट। अब डिलीट करने के लिए क्या है, आईडी नेम कुछ ना कुछ चाहिए, तो ले लेते हैं @id इंटीजर टाइप। डिलीट फ्रॉम ग्रिड वेयर id इक्वल्स टू @id। हमने दिया यहाँ पे डिलीट का बन गया। डिलीट करने के लिए दिया अंडरस्कोर डिलीट, आईडी डाल दी हमने यहाँ पे 1। रिकॉर्ड हो गया हमारा डिलीट। प्रोसीजर कॉल किया, क्लियर है यहाँ तक। आईडी नंबर 3 को भी करना है रिमूव। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? समझ आ गया डिलीट का प्रोसीजर? इंसर्ट अपडेट डिलीट सबके बन जाएंगे, बोलो। सर सर एक मिनट यार। टेबल और उसमें डिफरेंस क्या दिखा, पहले तो ये देखो, टेबल का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर इसमें बनाया जा रहा है। क्या टेबल, उसको छोड़ो, सुनो सही, टेबल का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। कहाँ बन रहा है बताओ? मैं क्या कह रहा हूँ, आउट कहाँ जा रहे हो? सुनो पहले, टेबल का स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं बन रहा? टेबल की कमांड इसमें कॉल हो रही है, यानी टेबल का स्ट्रक्चर तो बन नहीं रहा, उसे तो इग्नोर कर दो, हट गया वो साइड में। उसके बाद टेबल की कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज कर रहे हो? डीएमएल, डीएमएल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, कोई और कर रहे हो? डीएमएल तो चल रही है सारी है। जब डीएमएल स्टेटमेंट चलती है तो टेबल से क्या उठाता है? सिर्फ वैल्यू स्ट्रक्चर की। बस उस डीएमएल स्टेटमेंट को मैं प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा हूं। बस वो डीएमएल स्टेटमेंट टेम्परेरी थी, उस डीएमएल को इसमें डाल के क्या कर दिया? परमानेंट। बस तुम्हें बार बार याद करने की जरूरत नहीं। क्लियर? कल क्लास में आए थे, क्या टॉपिक पढ़ा था? पढ़ के आना कल की क्लास में, समझ आ जाएगा। एट द रेट क्यों लिखना चाह रहा हूँ, हाँ। क्या है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्या पूछ रहा है ये, @ क्यों लगाया जाता है? वेरिएबल नेम के लिए सर। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल का काम क्या होता है? स्टोर द इंफॉर्मेशन या डाटा। क्लियर? ठीक है, जब यहां से वैल्यू पास करोगे, अगर वेरिएबल नहीं दोगे तो क्या लिखोगे? यही तो डालोगे। जब ये डालोगे तो क्या हो गया? स्टैटिक डिपेंड हो गया। हमने क्या कर दिया? डायनामिक। अब जो इसमें डाल लिया तुम डालते चले जाओ, बार बार डाटा अपने आप कॉल होता रहेगा। गूगल पे टेक्स्ट बॉक्स मिल गया, तो गूगल टेक्स्ट बॉक्स में क्या, कुछ भी लिखो डाटा फिल्टर होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या है? डायनामिक। अगर स्टैटिक होता तो बार बार मुझे चेंज करना पड़ता। देखो बेनिफिट दिखाता हूँ, चलो कोई नहीं, देखो जरा। हमने एक प्रोसीजर और बनाया, क्रिएट PROC सर्च, जैसे मैं लाइक से बना देता हूँ, ठीक है। एज बिगिन एंड, @ एक वेरिएबल ले लिया सर्च, जिसका डाटा टाइप रख दिया हमने एनवायरकर। ठीक है, तो सर्च करने के लिए हमने कमांड फायर करी, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रिड वेयर नेम। लाइक स्टेटमेंट लगाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है?
नेम के ऊपर लाइक स्टेटमेंट लगाना है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सर वहां पे लाइक कीवर्ड यूज करेंगे। हाँ, फिर क्या उसके होगा? बाद सर जो नेम चाहिए उसके हिसाब से वहां पे वर्ड लिख देंगे। सिंगल कोड लगाओ, परसेंटेज लगाओ, याद आया? यस सर। प्लस प्लस, अगर अगेन सिंगल कोड लगाओ, प्लस प्लस लगाओ, क्योंकि मुझे वेरिएबल कॉल करना है। अगर वेरिएबल कॉल करना नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं, लाइक अनिल या ए। क्लियर? ये होता है वन यस सर। टाइम के लिए, मुझे मल्टीपल टाइम्स के लिए चाहिए तो यूज दिस सिंटेक्स। क्लियर है यहाँ तक? और या अब देखो, एक रिकॉर्ड सर्च हो गया, मैंने क्या किया, मुझे मल्टीपल करने हैं, और कंडीशन लगा दी एज, और लगा दिया मोबाइल। क्लियर? और इसे करा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद टेबल में क्या डाटा है एक बार देख लेते हैं। अनिल कुमार अनिल, चलो हमने यहाँ दिया एग्जीक्यूट सर्च, यहाँ डाल दिया के आर, सर्च होना स्टार्ट हो, यहाँ डाल दिया 45, सर्च होना स्टार्ट हो, यहाँ डाल दिया 8, सर्च होना स्टार्ट हो। समझ आ गया? यानी मैं कुछ भी लिखता रहा हूँ, डाटा को फिल्टर अपने आप करता रहेगा। ये काम पहले करने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, बस सिर्फ ध्यान रखना है वैल्यू का, बस यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है पूरे स्ट्रक्चर का। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर सर। हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है, बताओ। तो इसके अंदर अगर आपको ज्वाइन भी चलाना हो, चला लोगे? बनाऊं? सर बता दीजिए। मैं सेल्फ ज्वाइन बता देता हूँ, बाकी जितने भी ज्वाइन पढ़े हैं आप लोगों ने खुद बनाना उसे। ठीक है? क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ कर देता हूँ ज्वाइन दिस। पहले अपनी स्टेटमेंट बना लो, फिर एंटर कर देना। अब जैसे मान लो सेल्फ ज्वाइन है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ग्रिड। ठीक है? क्या कर भाई, इनर ज्वाइन कर, किसको? अगेन ग्रिड ऑन आईडी इक्वल्स टू आईडी। प्रोग्राम कंफ्यूज हो गया, एक किस टेबल से रिकॉर्ड उठाऊं, दोनों टेबल का नाम सेम, दोनों का आईडी सेम, तो प्रोग्राम तो वैसे ही रन नहीं होगा। देखो एरर आ गया, कंफ्यूज हो गया। अगर मेरा प्रोग्राम कंफ्यूज होता है तो क्रिएट अलियास नेम या फिर स्कीमा नेम। तो उसको डिफरेंट बनाने के लिए सी शार्प में से आप कहते हो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्कीमा या एलियास नेम। यहाँ पे बना दिया हमने जी इसका ऑब्जेक्ट, इसका बना दिया डी। यहाँ पे कर दिया जी डॉट आई डी, एस डॉट आई डी। स्कीमा नेम या एलियास नेम तभी बनेगा हमारे पास जब हमारे पास मल्टीपल कॉलम सेम नेम से हो। क्लियर? एक टेबल और ज्वाइन कर देता हूँ साथ में, इनर ज्वाइन अगेन ग्रिड, ये बना दिया टी ऑन टी डॉट आई डी इक्वल्स टू जी डॉट आई डी। क्लियर? सिलेक्टेड कॉलम प्रिंट करने हैं मुझे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा कॉल करो, जी डॉट नेम टी डॉट एच डी डॉट मोबाइल। क्लियर? और इसे करा प्रोसीजर को हमने क्रिएट। पूरा जॉइन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एग्जीक्यूट। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? सर ये जो प्रोसीजर हम लोग बना रहे हैं ये डेटाबेस स्पेसिफिक है कि किसी एक डेटाबेस के लिए ही बन रहा है कि क्योंकि हम पर्टिकुलर एक। एग्जीक्यूट कर हेलो
पर्टिकुलर एक। पर्टिकुलर एक के लिए ना, पर जब हम इसको फायर कर रहे हैं तो वहां तो डेटाबेस का नाम नहीं दे रहा है। ऊपर ऊपर चेक करो कौन से डाटाबेस में काम कर रहे हो, क्या लिख अच्छा के आ हाँ, रहा है। मास्टर मास्टर पे। क्लियर। यस सर, यस सर। कोई भी SQL में काम करोगे सिंगल डीबी पे करोगे, ठीक है। मल्टीपल डीबी पे काम करना है तो यूज कंसोल के साथ ADO, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो Yes. बना कल क्या तुम कौन सा प्रोसीजर बना के लाओगे। लॉगिन का प्रोसीजर बनाना, चेंज पासवर्ड का प्रोसीजर बनाना, फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसीजर बनाना, एडिट प्रोफाइल के लिए प्रोसीजर चाहिए मुझे, डिस्प्ले ऑल यूजर के लिए प्रोसीजर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बना लेना, यहाँ पे कोई भी बना लो, यूजर नाम का टेबल बना लेना अपने अकॉर्डिंग, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रहे। क्लियर। एक टेबल और उसके ऊपर ये सारा काम प्रोसीजर के थ्रू हो। क्लियर। साथ में उस पे जॉइंट्स भी लगा लेना, साथ में सर्च का भी चाहिए उसके अंदर ऑप्शन। सर्च के अंदर लाइक एंड विदाउट लाइक दोनों ऑप्शन होने चाहिए। क्लियर। टेबल जो बनाओगे उस टेबल के ऊपर कंस्ट्रेन होने चाहिए, विदाउट कंस्ट्रेन टेबल नहीं बनना चाहिए। क्लियर। एक यूजर बनाओगे, यूजर के साथ में एक बना लेना अकाउंट्स नाम का टेबल, ताकि फॉरेन की और प्राइमरी की अटैच हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें चाहिए मुझे फॉरेन की। क्लियर है यहाँ तक। और जितने भी कंस्ट्रेन पड़े हैं सारे कंस्ट्रेन इसके ऊपर इंप्लीमेंट होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। जितने भी फिल्ट्रेशन पढ़ रखे हैं सारे फिल्ट्रेशन मुझे इसके ऊपर चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन में क्लियर है। यस सर। यस सर। तो इसमें यूजर यूजर टेबल हो गया, ठीक है। पूरा टेबल का रजिस्ट्रेशन इस यूजर टेबल में बनाओगे, उसके बाद लॉगिन का चेंज का इन सबके सेपरेट सेपरेट। अगर इतना ही बन जाता है तो इसी को कन्वर्ट कर देना अपने डीबी प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिक पार्ट समझ आ जाएगा डीबी प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है। और डाटाबेस का जो प्रोजेक्ट आप लोग सबमिट करोगे एट लीस्ट 10 to 15 टेबल उसमें होने चाहिए। क्लियर। मतलब क्लियर है सबको, ठीक है। तो कल ये यस। दोनों बना के लाना। इन दो टेबल को प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है मैं बता दूंगा। उसके बाद फिर अपना प्रोजेक्ट 10 से 15 टेबल के साथ चाहिए। टॉपिक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, जिसको भी बनाना हो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, टूर एंड ट्रैवल हो गया आपके पास, ERP हो गया, CMS हो गया, क्लियर, ऑनलाइन रिजर्वेशन हो गया, बुकिंग काउंटर हो गए, E-कॉमर्स हो गया, कुछ भी चूज कर सकते हो। क्लियर है। इतना क्लियर याद है, हो जाएगा ये। यस सर। ये टेबल कल बना के लेके आने हैं सबको। मैं टेबल ये नहीं बनाऊंगा ना प्रोसीजर बनाऊंगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट आप लोग बना के लाओगे उसको सिर्फ प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर। ठीक है। और नहीं बनता तो क्लास अटेंड मत करना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहाना नहीं चाहिए, पीछे का भूल गया था ये था या जो भी कुछ रीजन, ठीक है। हाँ अभी से उसके आने लगे तुझे हैं। सर। हाँ बोलो। हेलो। बोलो। सर मेरा एसक्यूएल सर्वर अभी वही सर्वर नेम वाला प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व नहीं हुआ। मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। एसक्यूएल इंस्टॉल है या नहीं मशीन में मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझ रहे हो ना। अगर राहुल सर SQL से भी सर्वर बात। नहीं काम कर रहा मुझे कोई हाँ। मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है, बात समझ रहे हो ना। नहीं, अगर ऑफलाइन काम नहीं हो पा रहा ऑनलाइन IP एड्रेस परचेज करो। ऑनलाइन कोई कॉस्टली IP एड्रेस नहीं है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा IP एड्रेस आपके 800 से 900 रुपए में मिल जाएंगे आपको 6-7 महीनों के लिए। क्लियर, प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर। हम्म।
अगर ठीक है। सिस्टम ऑफलाइन काम नहीं कर पा रहा, ऑनलाइन आईपी एड्रेस परचेज कर लो, क्या दिक्कत है। 600-700 रुपये लगेंगे आपके, 6-7 महीने के लिए काम हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा और अपने प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है सर। और वो तुम्हारे सिस्टम से भी कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ओके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल ये सब कुछ बना के लाओगे, ठीक है। क्लियर, जितने भी ऑनलाइन में क्लियर है, 7 लोग ऑनलाइन में सर क्लियर। सर हाँ बोलो। सर कह रहा था कि एक यूजर के नाम से टेबल बनाना है हाँ, और अभी सिर्फ अकाउंट के नाम से। सुनो, अभी सिर्फ 2 टेबल बना के लाने हैं। यूजर का टेबल होगा और अकाउंट्स का टेबल होगा। क्लियर। ओके और सर। किसी भी पर्सन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दूसरे पर्सन से बात नहीं करनी है इन दोनों टेबल को बनाते वक्त। क्लियर। बस अपना सर दिमाग लगाओ, क्या क्या तुम डाल सकते हो उसको यूज करने के लिए। इंटरनेट को यूज करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है। बट इंटरनेट का यूज करने का मतलब ये नहीं वहां से उठाओ यहाँ पेस्ट मार दो। क्लियर। ओके सर। जितना तुम लोग अपना यूजर और अकाउंट्स में दिमाग लगा सकते हो कि 2 टेबल है। मान लो चलो यूजर भी नहीं, तो फिर मैं इसको कर देता हूँ, ये लो, ये कर देते हैं हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये तो इजी है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया एक टेबल ये। और स्टूडेंट के लिए ये कर देते हैं इसको हम स्टूडेंट फी टेबल। इसमें तो एट्रीब्यूट नॉर्मल है, इसमें तो अलग से कोई एट्रीब्यूट है नहीं तुम्हारे पास, ये तो बिल्कुल नॉर्मल एट्रीब्यूट है। अब तो बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके सर। ठीक है। बस टेबल को इस तरीके से बनाना कि बार बार टेबल को ड्रॉप ना करना पड़े, कि अगर पता चला कि मैं फॉरगेट पासवर्ड करने जा रहा हूं और पता चला कि इस टेबल के अंदर पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि ये टेबल बने और इस टेबल के बेस पे ये सारा प्रोसीजर मेरा इंप्लीमेंट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। और जो भी काम करोगे सब प्रोसीजर के अंदर करोगे। क्लियर। और कल कोई भी ऑनलाइन में क्लास फोन से नहीं लेगा, सब लोग अपने सिस्टम से क्लास लोगे। क्लियर। ठीक है, ओके ऑनलाइन में सर। क्लियर। यस सर। और क्लास से पहले सिस्टम जब ऑन करोगे तो अपना ये सारा डाटा आपका सीक्वल पे ओपन होना चाहिए, पूरा का पूरा। क्लियर। और ऑफलाइन में आओगे तो डाटा लेके आओगे, लैपटॉप है, उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए वहां पे बात करना, सामने पर सर बैठे हैं, वो आपको सिस्टम अरेंज करके देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये है। सामने सर को बोल देना, सर आपको मशीन अरेंज करा देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, नीचे लैब है, उसमें लैब में जाके फर्स्ट और सेकंड मशीन पे एसक्यूएल इंस्टॉल है, वहां कर लेना। ठीक है। क्लियर ऑफलाइन में। तो मैं उनसे क्या लेना देना, तुम्हें अपना काम करो ना। तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा चिंता होती है मार्केट में क्या सब्जी बिक रही है, हैं? तो अपना काम करो। जब प्लेसमेंट आएगी, नौकरी आएगी, तो कोई पूछने नहीं आ रहा, तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना। तो अपना ही देना जवाब, वही सब कुछ करना है। इसलिए जितना हो सकता है दूसरे पे डिपेंड ना रहो। क्लियर। कल ये बना के सबको लेके आना है, जिनके पास लैपटॉप है लैपटॉप बना के लाओ। जो ऑफलाइन आते हैं मशीन नहीं है, आईडी रूम में बात कर लो, फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों को मशीन मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। और ऑनलाइन में सब लोग लैपटॉप से क्लास लेंगे। घर पे सीक्वल नहीं चल पा रहा है, ऑनलाइन आईपी एड्रेस आप लोग परचेज कर लो, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 700 to 800 अकाउंट मिलेगा आपको खाली, बस। ठीक है, 5 से 6 महीने में काम आपका हो जाएगा। क्लियर। ये है, अगर घर पे बार बार दिक्कत आ रही है सीक्वल में तुम्हारे तो। क्लियर। चलो, तो कल ये फाइल बना के लेके आना है सब लोग। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अनूप, दीपांकर, नदीम, यस करण, सर। युवराज, क्लियर यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो, फाइल में करता हूँ शेयर।